हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? ये हार्ट की कवरिंग है। नाम क्या है? पेरी इज ए कवरिंग, कार्डियम मींस हार्ट। ये फाइब्रोसीरस सैक है जो दो लेयर्स बना होता है, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर। ये फाइब्रोसीरस सैक्स है जो हार्ट और रूट ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल्स, ग्रेट ब्लड कौन सा आएगा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं हम लोग, एसेंडिंग एओर्टा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और 4 पल्मोनरी वेन्स, उस सबके रूट को जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। कैसा है? फाइब्रोसीरस सैक। जब हार्ट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, समझना कैसे? जैसे एक बैलून है, ठीक है ना, बैलून कौन सा? गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा है, उसके अंदर कुछ भी प्रवेश करेगा फोर्सफुली, उसमें क्या बन जाएगा? 2 लेयर, जहां से पुश करके बन जाएगा एक इनर लेयर, एक बन जाएगा आउटर लेयर। ठीक है, यहाँ पे जब हार्ट डेवलपमेंट होती है, जब हार्ट की डेवलपमेंट होती है तो हार्ट क्या करती है? फाइब्रोसीरस सैक के अंदर इनवेजिनेट करती है। जब इनवेजिनेट करेगी और रूट तक कवर कर देती है, कौन सा? फाइब्रोसीरस सैक होता है। आउटर लेयर बनता है उसको मतलब फाइब्रस लेयर, जो इनर लेयर होता है उसको मतलब सीरस लेयर। फिर आगे क्या होती है? जो आर्टरिया ऑफ द हार्ट होती है वो सबसे लास्ट में फाइब्रोसीरस सैक के अंदर इनवेजिनेट करेगी। जब सबसे लास्ट में करेगी, जो आर्टरिया है वो क्या करेगी? सीरस लेयर अगेन रिफ्लेक्ट कर देगी एक पेराइटल लेयर में और विसरल लेयर। जो पेराइटल लेयर होगा, जो इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस लेयर है उसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये विसरल लेयर है, हार्ट के साथ चिपक जाएगा। कौन सा? विसरल लेयर। ठीक है ना? तो कौन सा यहाँ पे? पेरिकार्डियम के 2 लेयर, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। हम बात करते हैं फाइब्रस लेयर। ठीक है ना? अब फाइब्रस लेयर में हम देखिए कोनिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इससे एपेक्स होता है, बेस होता है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस। इस डायग्राम में देखते हैं कि एक क्या है। ये असेंडिंग एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा के साथ ये मसल्स ऑफ द हार्ट, उसके 2 लेयर, इनर लेयर बताया था कौन सा है? विसरल लेयर। ये ऑन फिंगर से मसल ऑफ द हार्ट, इसके इनर विसरल लेयर। सेकेंड लेयर है यहां पे पेराइटल लेयर। And the outermost layer is the fibrous layer. लाई कहां करती है? डायफ्राम। ये कौन सी है? डायफ्राम। इसको लेबलिंग करके देखते हैं यहाँ पे, तो कौन सी यहाँ पे? ये असेंडिंग एओर्टा, ये कौन सी है? फाइब्रस लेयर, ये कौन सी है? पेराइटल लेयर, ये कौन सी है? सीरस लेयर, ये मसल्स ऑफ द हार्ट, मसल्स ऑफ हार्ट। ठीक, ये कौन सी है? डायफ्राम। इस डायग्राम देख सकते हैं, ये कौन सी है? ग्रेट वेसल, ग्रेट ब्लड वेसल्स के रूट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन सा दिया? असेंडिंग में होता, इसमें 2 वाल्व भी होती है, एओर्टिक वाल्व। ठीक है ना? असेंडिंग में होता, इसकी कवरिंग देखो, आउटर मोस्ट कवरिंग इज अ फाइब्रस लेयर। उसके बाद देखो ये लेयर, ये कौन सी? यहाँ पे फाइब्रस लेयर मोटा होता है, फाइब्रस मतलब थिकन होती है यहाँ पे। ये कौन सी है? पेराइटल लेयर। जो पेराइटल लेयर किसके यहाँ पे? ये फाइब्रस लेयर के साथ चिपका हुआ है। ये कौन सी है? फाइब्रस लेयर है, उसके साथ चिपका हुआ है। कौन सी यहाँ पे? ये पेराइटल लेयर। ये कौन सी है? विसरल लेयर। इसी तरह विसरल लेयर, सीरस लेयर बोलते हैं विसरल लेयर, VICR। कौन सी है? विसरल लेयर, जो सीरस लेयर की एक लेयर है। कौन सी है? विसरल लेयर। ठीक है, ये मसल सब का हार्ट। इसमें देख रहे हो आप यहाँ पे, ये हार्ट लाई क्या करती है?
डायफ्रामेटिक मसल्स। तो क्या होती है एपेक्स इज टुवर्ड द एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल साथ में रूट ऑफ द हार्ट के साथ ये अटैच हो जाएगी। सेकेंड कौन सी बेस, जो सेंट्रल टेनर ऑफ डायफ्राम उसके साथ अटैच होकर इनसेपरेटली सेंट्रल टेनर ऑफ डायफ्राम के साथ अटैच हो जाती है। कौन सी यहाँ पे बेस। एंटीरियरली देखोगे जैसे एंटीरियर मीडिया, ठीक है ना, एंटीरियर मीडिया में कौन सा है स्टर्नम, स्टर्नम के साथ ये फाइब्रस पेरिकार्डियम दो लिगामेंट ग्रुप में सुपीरियर और इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट के साथ कहां से होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम के साथ। पोस्टीरियरली देखोगे जो पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा था कौन सा यहाँ पे मिडिल मीडियास्टियम, तो कौन सी यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रोंकियोल्स, इसोफेगस, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा पोस्टीरियरली उसके साथ अटैच होता है या पोस्टीरियरली को उसके साथ रिलेटेड होता है। कौन सा यहाँ पे पोस्टीरियर। लैटरल कौन सा यहाँ पे मीडिया स्टीनल पुलुरा ऑफ द बोथ लंग्स, दैट इज अ लैटरल। ठीक, हम बात करते हैं कौन सी सीरस लेयर, कौन सी लेयर है पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। तो कौन सी यहाँ पे पेराइटल लेयर, कौन सी विसरल लेयर, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है कैविटी बन जाता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होता है यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड्स होता है, दैट इज अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स, ठीक है ना, जो इस लेयर को लुब्रिकेट कर रहा होता है जब हार्ट की मूवमेंट होती है, एक्सपांशन होती है हार्ट की, यहाँ कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है ना, इसमें क्या होती है पेरिकार्डियल फ्लूइड्स होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। द नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसी का, उसको बोलते हैं हम लोग साइनसेस ऑफ द हार्ट, साइनस स्पेस, ठीक है ना, हार्ट के जो दो ट्यूब्स ऑफ द हार्ट, दैट इज द आर्टेरियल ट्यूब्स और वेनस ट्यूब्स, उसके बीच में स्पेसेस बराबर प्रेजेंट होते हैं, उस स्पेसेस को बोलते हैं साइनसेस ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है ना। कौन सा यहाँ पे दो साइनस है, ट्रांसवर्स साइनस एंड द ऑब्लिक साइनस, ठीक है ना। यहाँ पे जो अपना विसरल लेयर था वो ट्यूब बनाएगा, ठीक है ना, कौन सी विसरल ट्यूब बनाएगा जो अपनी ग्रेट ब्लड वेसल्स को कवर करता है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे so this is the ascending aorta, this is the pulmonary trunk, superior vena cava, this is inferior vena cava, these are four pulmonary veins, जो विसरल लेयर इसकी सीरस पेरिकार्डियम, ये ट्यूब बना लेगी और इंसर्कल कर देगी रूट ऑफ द हार्ट। यहां पे कैसे टू ट्यूब्स बनाए, इसको बोलते हैं आर्टेरियल ट्यूब्स, इसको बोलते हैं वेनस ट्यूब। जो सीरस लेयर है दो ट्यूब बनाएगी, आर्टेरियल ट्यूब्स एंड द वेनस ट्यूब्स। और इस टाइप में यहाँ पे कौन सा बना है आर्टेरियल ट्यूब्स जो असेंडिंग एओर्टा और कॉन्ट्रैक्टर कवर कर रहा है, कौन सा है वीनस ट्यूब, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दीज आर द फोर पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना, जो लेफ्ट एट्रियम पे ओपनिंग होती है, उसको ये कौन सा करती है यहाँ पे विसरल लेयर जो ट्यूब में कवर कर देती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आर्टरी है कौन सा आर्टेरियल ट्यूब असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक के बीच, पीछे कौन सी यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा पल्मोनरी वेन्स के बीच जो एक स्पेस बन रहा है, स्पेस बन रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स साइनस। एक क्या अपना है ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस, ठीक। लिखा था असेंडिंग एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है ना, दीज आर pulmonary veins
ये सुपीरियर वेना कावा, इधर इंफीरियर वेना कावा, ठीक है ना। तो इसकी बाउंड्री कौन सी जाएगी, डेंटेली कौन सी जाएगी, ट्रांसवर्स बाउंड्री, असेंडिंग आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, पोस्टीरियरली कौन सी जाएगी यहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा एंड द लेफ्ट एट्रियम, जो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे कौन सी होती है, लेफ्ट एट्रियम। ये ट्रांसवर्स साइनस ओपन कहाँ होती है, जनरल पेरिकार्डियल कैविटी में, ठीक है, कौन सी, जनरल पेरिकार्डियल कैविटी में, जैसे पढ़ा था यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें जाकर ओपन करते कौन सा यहाँ पे, ट्रांसवर्स साइनस। सेकेंड साइनस होती है ऑब्लिक साइनस। ऑब्लिक साइनस आप यहां देखोगे यहाँ पे, तो कौन सी यहाँ पे देखो, 4 पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है ना। ये 4 पल्मोनरी वेन्स के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक साइनस, या स्पेस दिखाई बोलते हैं ऑब्लिक साइनस। होता है कैसे, जब हार्ट की डेवलपमेंट होती है, ये 4 पल्मोनरी वेन्स आपस में क्राउडेड में होता है, ठीक है, एकदम पास पास होती है। जब हार्ट की ग्रोथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी किसकी, पेरिकार्डियम की या विस्रल लेयर की। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक रिफ्लेक्शन स्पेस बन जाएगी ये चारों पल्मोनरी वेन्स के बीच में, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक साइनस, ठीक है ना। इसकी बाउंड्री देखोगे आप एंटीरियरली, ये ओपन कहाँ होगा, लेफ्ट एट्रियम में, एंटीरियर बाउंड्री कौन सी जाएगी, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। पोस्टीरियरली पेराइटल पेरिकार्डियम, कौन सी यहाँ जाएगी, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड बोथ साइड, आप देख रहे हो यहाँ पे पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शंस है, कौन सी है, पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शंस, जो पल्मोनरी वेन्स को कवर कर रखा है, या पल्मोनरी जो वेन्स की है उसकी रूट को कवर कर रहा है। दूसरा कौन सा यहाँ पे, सीरस रिफ्लेक्शन या पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द ऑब्लिक साइनस। एंटीरियरली कौन सा हो गया, लेफ्ट एट्रियम, पोस्टीरियरली पेराइटल पेरिकार्डियम एंड बोथ साइड the reflection of the pericardium, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑब्लिक साइनस। दूसरा डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, ये है अपना फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, these are the pulmonary veins, कौन सा है, पल्मोनरी वेन्स। नीचे जो अपना स्पेस दिखेगा उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक साइनस। ये कौन सी, ऑब्लिक साइनस। यहाँ पे कौन सी होती है, लेफ्ट एट्रियम, इसी तरह लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे देखा था आपने कौन सा, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है ना, इसी तरह पल्मोनरी ट्रंक, ठीक, साइनस, ट्रांसवर्स साइनस। यहाँ पे होती है राइट ऑरिकल, ठीक, ये कौन सा हो जाएगा, राइट पल्मोनरी वेन, ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, इसी द ऑब्लिक साइनस, ठीक। ये क्या है, राइट ऑरिकल, ये कौन सा, लेफ्ट एट्रियम, कौन सा, पेरिकार्डियम, कौन सा, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो कौन सी है, पेरिकार्डियम। आप देखो ये कौन से, ऑब्लिक साइनस, ठीक है ना। तो बोथ साइड कौन सा है, पल्मोनरी वेन्स, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। एंटीरियरली लेफ्ट एट्रियम, पोस्टीरियरली पेराइटल पेरिकार्डियम। इसे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पेरिकार्डियम। आगे होती है इसकी ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई होती है पेरिकार्डियम की, दैट इज द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी एंड द डिसेंडिंग थोरैसिक आयोटा। ये कौन सी, ब्लड सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज, जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग वेन्स होती है उसमें जाकर ड्रेनेज करती है, इसकी पेरिकार्डियम की वेनस ड्रेनेज। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो फाइब्रस लेयर एंड पेराइटल लेयर नर्व सप्लाई करती है ओफ्रेनिक नर्व। इसका मतलब जो इसमें जो फाइब्रस लेयर है, पेराइटल लेयर है, ये पेन सेंसिटिव होता है। जहां की जो विसरल लेयर की नर्व सप्लाई है उसको नर्व सप्लाई करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।